अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरम सदर जलसा हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहू और इसी तरीके से हज़रत मुख्तार साहब, हाफिज़ निज़ाम साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम ही रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मेरे सामने बैठे हुए तमाम हमायदीन इस्लाम, बुजुर्गान दीन, अजीज़ दोस्तों और मोहतरम ख़वातीन, पर्दनशीन माँ बहनें, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल करम और एहसान है। उसने हम तमाम को इसी बाबरकत मजलिस में कुछ देर अपनी और अपने दीन की बात सुनने के लिए जमा फरमाया। कहने वाला सुनने वाले सभी अमल के मोहताज हैं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अज़ीज़ान गिरामी, इमदादुल मुस्लिमीन के नाम से इस तंजीम ने ये जलसे का इनेकाद किया है, वो काबिल सताइश और काबिल तारीफ। ऐसे जवानों की जज्बात को हम सलाम करते हैं जिन्होंने ऐसे गए गुजरे दौर में भी उम्मत की ज़बो-हाली और उनके दर्द को समझा और एक मिशन लेकर उठे। हम दिल की अताह गहराइयों से दुआ करेंगे अल्लाह पाक इन तमाम नौजवानों को जो इस तंजीम का हिस्सा हैं और जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं और जो इनका गामे तिरमे कदमे सुखने ताउन करते हैं, उन तमाम की ज़िंदगियों में अल्लाह खैर और बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक मज़ीद तरक्कियात से मालामाल फरमाए। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से अल्लाह मालामाल करे और अल्लाह पाक क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रखे। मेरे अज़ीज़ान गिरामी, पहली दफ़ा हमने मदरसों के, स्कूलों के, कॉलेजेस के और रिफाई कामों के बहुत सारी अलग अलग जगहों पर जलसे जुलूस में शिरकत की है, लेकिन पहली मरतबा बुल्ढाने में ये जब सुनने में आया कि जवान लड़के हैं जिन्होंने माशाल्लाह इस तंजीम को कायम किया है और इस तरह से ढंग से काम करते हैं। अभी कुछ थोड़ी बहुत रुदाल हमने इनकी सुनी और देखी रजिस्टर में, और इनके कारहाए नुमाया को देखकर दिल बाग बाग हुआ और वाकई दिल से ये आवाज़ निकली कि अल्लाह ये तंजीम हर गांव बस्ती में कायम कर दे। वरना आज
गए गुजरे दौर में दीन की फहम फिरासत ना होने की वजह से और इल्म की कमी होने की वजह से इंसानियत का मर्तबा समझ में नहीं आया। बाजू में पड़ोस में रहने वाला भाई अगर बीमार पड़ता है तो उसको ख्याल नहीं आता, पड़ोसी भूखा सोता है तो उसको ख्याल नहीं आता, वो बीमार पड़ता है दवा के लिए पैसे नहीं है, ये उसके काम नहीं आता। कोई रिश्तेदार के पैसों की किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो ये उसके काम नहीं आता। एक दूसरे का सपोर्ट करना खत्म हो गया। ये समझो भेड़िए नुमा जिंदगी हमारी हो गई, जानवर जैसी जिंदगी हमारी है। जबकि अल्लाह पाक ने हमको तो एक दूसरे की हमदर्दी के लिए बनाया था, एक दूसरे की गमखारी के लिए बनाया था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो दिया। अगर इताअत इबादत ही मकसूद होती तो अल्लाह के पास इतने फरिश्ते हैं कि उनकी तादाद को वही जानता है, और वो फरिश्ते एक सेकंड के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जो कयाम में है तो कयामत तक कयाम में, जो रुकू में है तो कयामत तक रुकू में, जो सजदे में है तो कयामत तक सजदे में, जो कायदे में है तो कयामत तक कायदे में। अल्लाह ने जिस बात का हुक्म कर दिया सेकंड भर की नाफरमानी नहीं करते। अगर इताअत ही मकसूद होती तो फरिश्ते तो बहुत थे। अल्लाह ने इंसान को एक दूसरे की हमदर्दी गमखारी के लिए पैदा किया, इसार और कुर्बानी के जज्बे हो, एक दूसरे के ताउन करने के जज्बे हो। बेटा बाप के हुकूक को नहीं पहचानता, शौहर बीवी के हक को नहीं जानता, भाई भाई के हक को नहीं पहचानता। मेरा पेट कटे दूसरे का पेट भरे, ये इंसानियत है। मेरा पेट भर जाए मेरा पड़ोसी भूखा मरे, ये हैवानियत है। मैं समझता हूं मैंने कमाया, मेरी पसीने की कमाई का माल है, बरसों में जाकर जमा की है हमने पूंजी। कैसे किसी को दान करेंगे, कैसे किसी को सदका खैरात करेंगे? सोच है हमारी। जबकि यह माल का मालिक खुद नहीं, जान का मालिक खुद नहीं। अगर इंसान अपनी जान का मालिक होता तो खुदकुशी करना जायज होता, इंसानी आज़ा को डोनेट करना जायज होता। जान का मालिक नहीं है, खुदकुशी करना जायज नहीं। माल का मालिक भी नहीं है, इसलिए जैसे चाहे खर्च नहीं कर सकता। लाहुलई में, खेल तमाशों में, हराम कामों में, नाजायज रस्मों में अपने पैसे को खर्च करने की इजाजत नहीं है। माल दिया है अल्लाह ने, मालदार के लिए ऊंची बिल्डिंग, ऊंची कार, ऊंचा बंगला, ऊंचा मोबाइल, ऊंचे कपड़े इस्तेमाल कर सकता है, नाजायज जगहों पर नहीं। इन माल में अल्लाह ने हुकूक कायम कर दिए। इस माल से गरीब की मदद कर, इस माल से बेवा का ख्याल कर, इस माल से बेकस का मुदावा बन जा, यतीमों बेकसों नादारों की मदद करो। मेरी कौम को दर्स दिया गया था, मेरे नबी ने इंसानियत सिखाई थी, मेरे नबी ने ऊंचे अखलाक दिए थे। जब ऊंचे अखलाक उम्मत में आए थे तो उस हाल में बटोरने की तैयारी होती थी जब घर में फाका हो रहा था। इस हाल में भी तकसीम करते थे कि घर में फाके की तैयारी हो रही है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में माल आया, थाले भर भर कर तकसीम फरमा दी। शाम को कहने लगी बांदी से जरा इफ्तार के लिए कुछ ले आ। कहने लगी अम्मा तुमने तो सारा बटवा दिया, ये ना ख्याल किया कि आज का रोजा है, इफ्तार के लिए कुछ बुलवा लेती। घर में फाका पड़ा हुआ है, तकसीम कर रहे हैं। खर्च करने के लिए मेहनत मजदूरी किया करते थे। हमारे पास चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, हजारों रुपए रखे होंगे, फटी भी नोट निकाल कर देंगे। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, लोगों तुम्हारे मालों की जरूरत है। एक वो सहाबी है जिसके पैर नहीं है, सीने के बल घसीटते हुए यहूदी के बाग में तशरीफ ले गए। कोई काम हो मेरे लायक तो बता। ये दरख्तों को पानी देना है, खजूर के झाड़ों को, एक झाड़ को पानी देने का पैसा 1 दिरहम। कुएं से पानी खींचते, दांतों में रस्सी दबाकर पकड़ते, फिर एक हाथ से खींचते, फिर दांत में रस्सी दबाते,
इस मुश्किल के बाद एक बाल्टी पानी हाथ में आई तो उसको दरख्त की जड़ में ले जाकर डाला। दिन भर की मजदूरी में मुट्ठी भर खजूरें हाथ में आई। एक दरख्त को पानी देने में एक खजूर, एक दिरहम गलत बोल दिया, एक खजूर, तो दिन भर की मेहनत में मुट्ठी भर खजूरें हाथ में आई। हुजूर की खिदमत में ले जाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने माल मांगा है मगर वाए किस्मत, मेरे पैरों की नेमत अल्लाह के नबी मेरे पास नहीं। सीने के बल घिसट कर गया था जंगल में, खेत में, एक यहूदी की बात में काम किया, मेहनत मजदूरी में मुट्ठी भर खजूरें हाथ में आई। सरकार ने माल के ढेर पर उसको रखा। अल्लाह इस इखलास की बरकत से सारे माल को कबूल फरमा ले। मेरे दोस्तों अजीजों, खिदमत के जज्बे दिल में होने चाहिए। हर मोमिन के दिल में दिल है, अल्लाह ने दिया है उसके दिल में दिल, उसके सीने में एक दिल है धड़कता हुआ, मगर फहम फिरासत न होने की वजह से अल्लाह इस पर क्या अजर मुझे जजा देगा मुझे पता नहीं है। किसी ने कान में मेरे आकर बताया नहीं है। मफलूकुल हाल कौम का किस्सा किसी ने सुनाया नहीं है। गरीबों की गुर्बत के बारे में किसी ने बताया नहीं है। उम्मत के हाल को देखें। एक दूसरे के साथ खिदमत के जज्बे हो। मां है खिदमत करे, बाप है खिदमत करे, बूढ़े लोग घर में हैं खिदमत करे, पड़ोस में भूखे लोग हैं खिदमत करें। कितनी प्यारी तालीम दी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने। हम भूल गए अपने सबक। आज कौमें अगर तरक्की कर रही है, यकीन जाने जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, अगर कौमें जो भी तरक्की कर रही है हमारे छोड़े तो पूछे खत्म। हमारे दस्तरखान का जूता, हमारे दिए अखलाक थे जो हमने छोड़ दिए। दीगर मज़ाहिब कौमों ने उसको लिया। आज तरक्की की राह पर गामज़न है। हम पीछे इसलिए हुए, हमने अपने नबी वाले कुरान वाले अखलाक को छोड़ दिया, इंसानियत से नाता तोड़ दिया, इसलिए पीछे चले गए। माल जमा करके रखने में आफियत समझने लगे कि माल में इजाफा होगा जमा करने में। मौलाना अली हसन नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाया करते थे, माल बढ़ेगा खर्च करने से, ना कि जमा करने से। फरमाया करते थे अहले अरब खर्च कर करके आगे बढ़ गए, हम जमा कर करके पीछे रह गए। हमने समझा ही नहीं क्या जज्बात थे, क्या कुर्बानियां थी। आज भी आप जाए कभी उम्रे को, रमजान मुबारक के जो गए उन्होंने देखा होगा, साहबा की औलादों में से चले आ रहे, आज भी खिदमत के जज्बे वही। अहले अरब में आज भी खिदमत के जज्बे वही हैं जो अरबों खरबों की दौलत रखने वाले, जिनके पैर जमीन पर नहीं टिकते, कालीनों पर चलते हैं। तो मस्जिद के मुतवल्ली से आकर कहते हैं कि आज इफ्तार कराने के लिए हमें दस्तरखान बिछाने की इजाजत दीजिए। वो मुतवल्ली कहेगा ये मस्जिद नबवी में आप आगे जाकर के 40वें नंबर की सफ में अपना दस्तरखान इतने फुट बाय इतने फुट का बिछा रहे। एक दस्तरखान बिछाने की इजाजत मिली, उसने लगा दिया दस्तरखान, चुन दिया उस पर बहुत सारी चीजें, खजूर है और खाने पीने की अशिया चीजें। अब इंतजार कर रहे हैं हाजी साहब हमारे दस्तरखान पर आए, हमारी उनकी किस्मत जो हमारे यहाँ से दस्तरखान से ये खाना खाकर जाए। अल्लाह पाक कबूल कर ले इसके रोजे को, इसके इफ्तार को, इसके रोजे इफ्तार में मेरा भी हिस्सा लग जाएगा। उन शेखों के लड़के फूल जैसे खूबसूरत कहाँ खड़े जी तारत खाने के पास में। अब हाजी साहब निकले तारत खाने से,
दरवाजा खुला, ये शेख का लड़का पकड़ लेता है उंगली, चचा हमारे दस्तरखान पर चलिए। अरे बेटा मैं अभी बैतुल खला से निकला, वजू खाने पर जहां वो वजू कर रहा है उसी के पीठ के पीछे खड़ा हुआ है, हजरत चलिए मेरे दस्तरखान पर खाना इफ्तार करने के लिए। अरे बेटा अभी बैतुल खला से निकले, अभी वजू किए, अब चल दिए कि चलिए हमारे दस्तरखान पर। वो उंगली पकड़कर शेख का लड़का ला रहा है, वो रास्ते में किसी साहब ने कह दिया, अरे हाजी साहब इतना लंबा क्या जाएंगे, यही बैठ जाओ ना। जैसे ही वह हाजी बैठता है ये लड़का रोने लगता है, चाचा आपने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, मैं तो बैतुल खला की बदबू को भी बर्दाश्त कर लिया, उसका भी मैंने ख्याल नहीं किया, मैं आपका इंतजार किया, वजू खाने पर आप वजू करते रहे, मिसवाक किया, इतनी देर तक मैं आपके पीछे खड़ा रहा, मैं आपकी उंगली पकड़ कर लाया ताकि आप मेरे दस्तरखान पर आकर बैठे, आपने यहाँ बैठ करके मेरी मेहनत को जाय कर दिया। वो बच्चा रोने लगता है, क्या जज्बे हैं। मैं नहीं चाहता मेरे दस्तरखान पर कोई आए, मैं नहीं चाहता रोज रोज मेरे घर में कोई मेहमान बने, ये पूंजी मेरी कमाई हुई है, ये माल मेरा अपना है। और उनके जज्बे देखो, बच्चा बच्चा भी होकर घर का माहौल बना हुआ है, दिल में जज्बात है, तो बैतुल खला की बदबू को बर्दाश्त कर रहा है। आप मेरे दस्तरखान पर चले, ये तंजीम बता रही है आज खिदमत की जरूरत है, कर लो, फायदा उठा लो। आवाज ठीक रही। एक दूसरे के तय खिदमत के जज्बे हो, जिंदगी जिए यारो तो ऐसे जियो, वरना खुद के लिए जीना भी कोई जीना है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मेराज में तशरीफ ले गए, तिलावत की आवाज आ रही है, सरकार ने फरमाया जिब्रील ये तिलावत की आवाज किसकी है। जिब्रील फरमाते या रसूल अल्लाह आपकी उम्मती हारिसा बिन नौमान की है। सरकार ने फरमाया हारिसा बिन नौमान मरा नहीं, जन्नत में आया नहीं, वो तो मदीने में है, दुनिया में है, तो तिलावत की आवाज यहां कैसे। जिब्रील फरमाते या रसूल अल्लाह आपका उम्मती माँ की खिदमत करता है, माँ की खिदमत का सिला अल्लाह ने यह अता फरमाया, जब भी हारिसा दुनिया में तिलावत करता है अल्लाह सारी जन्नत को सुनाता है, अल्लाह सारी जन्नत को सुनाता है। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं या अल्लाह जन्नत में हर नबी का बॉडीगार्ड होगा, मेरा बॉडीगार्ड कौन। अल्लाह पाक ने फरमाया तेरा बॉडीगार्ड कुरैशी होगा, कसाई कुरैशी, कुरैशी, हाँ कुरैशी वो है, हाँ है, मैं मिल सकता हूं अल्लाह, हाँ मिल सकते हो, जा ढूंढो। मूसा अलैहिस्सलाम निकले, सारे लोगों ने अपनी दुकानें उठाकर चले गए थे, एक बैठा था आखिरी, वो भी लपेट रहा था दुकान का, भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कुरैशी इनको जानता नहीं, ये उसको जानते नहीं, मुझे अपने घर ले चलोगे। बिल्कुल चलेंगे, चलिए आप मेरे मेहमान। घर ले गया, बीवी बच्चे इंतजार में थे, ये आएगा कुछ लेकर तो शाम में खाना बनेगा, इसे बीवी के पास दिया, उसने जल्दी से सलाद तैयार किया, रोटी पहले पका रखी थी, बीवी बच्चे भी भूखे, ये भी भूखा है, लेकिन माँ की खिदमत को पहले रखा मुकद्दम। जब तक माँ नहीं खाएगी हम नहीं खाएंगे। जब खाना तैयार हुआ तो उसको रोटी को सालन में भिगोकर अपने मुंह में चबाकर फिर बूढ़ी माँ को पलंग से उठाया और उसके मुंह में लुक्मे डाले। हर लुक्मे पर कुछ कहती है, हर लुक्मे पर बूढ़ी औरत कुछ बोलती है। हज़रत मूसा फरमाने लगे ये कौन, ये मेरी अम्मा, मेरी माँ है। अच्छा तुम खाना खिलाते हो, ये मेरी खिदमत उनके जिम्मे है, मेरे जिम्मे है उनकी खिदमत करना। जब मैं बच्चा था मुंह में दांत नहीं थे तो मेरी माँ अपने मुंह में चबाकर मेरे मुंह में डालती थी, ये ख्याल करती थी कि सख्त जान लुकमा मेरा बेटा चबा नहीं सकेगा,
ये गले से उतार नहीं सकेगा। आज मेरी माँ बूढ़ी हो गई, उसके दांत नहीं है मुंह में निकलने की ताकत और शकत नहीं है, तो मैं अपने मुंह में चबाकर अपनी माँ के मुंह में डालता हूँ। तो मूसा सलाम फरमाने लगे, अच्छा ये हर लुकमे पर क्या कह रही है, क्या कहेंगी जी? वो जानता नहीं था कौन खड़े हुए मेहमान दिख रहे मौलाना, क्या कहेंगी जी वो? हजरत, जब से मैंने मेरी माँ को खिलाना शुरू किया है, जब मुंह में दांत भी थे, बोलती थी वही जुमला, आज भी वही कहती है। हर लुकमे पर जब भी लुकमा डालू मुंह में तो कहती है, अल्लाह तुझे मूसा का जन्नत में साथी बना दे, अल्लाह जन्नत में तुझे मूसा का साथी बना दे। बस इतना मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना और कहने लगा, वो आदमी देखो ये मेरी अम्मा ऐसे कहती है, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना दे। अब बताओ जी, कहां मूसा और कहां मैं, कहां मूसा कहां मैं? वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं कहां एक कुरैशी और कहां मूसा का मर्तबा। मेरी माँ कहती है, अल्लाह जन्नत में तुझे मूसा का साथी बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम लौटे, फरमाने लगे, इसकी माँ की खिदमत इसे वहां तक पहुंचाती है कि जन्नत में मूसा का बॉडीगार्ड बन रहा है। माँ हमारी भी है, खिदमत नहीं, कस्बे नहीं, लेके दवादारों का इंतजाम किया है, कभी उठाकर बिठाकर पानी पिला दिया। रात भर कौन सिराने बैठता है, माँ के बारे में कौन पूछता है, उसके बारे में कौन तड़पता है। मेरे सरकार फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं ईशा की नमाज की नीयत बांध रहा होता, मैंने तकबीर तहरीमा कहली होती, अल्लाह अकबर कह के नीयत बांध दिया और अचानक घर का दरवाजा खुलता, अम्मी मेरी पुकारती मोहम्मद, तो मैं उसी वक्त नमाज की नीयत तोड़ देता और मैं कहता, लब्बैक उम्मी, अम्मी जान बोलो क्या काम है, पहले तेरी बात सुनूंगा, नमाज बाद में पढ़ लूंगा। क्या जज्बे है खिदमत के। सरकार फरमाते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, अबू बकर सिद्दीक से, तुम्हें अपनी जिंदगी में अगर उवैस करनी मिल जाए तो उनसे अपने हक में दुआ कराना। या रसूलुल्लाह, उवैस करनी से? हाँ, क्यों? इसलिए कि अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। उवैस ने देखा ना नबी को, एक झलक देख लेते ईमान की हालत में तो सहाबी का मर्तबा मिल जाता। 4-6 लाख ताबईन मिलकर भी एक अदना दर्जे के सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, जिसने अभी ईमान लाया और अभी शहादत का मर्तबा पा लिया। चंद सेकंड या मिनट की जिंदगी मिली, सहाबी के दर्जा मिल गया। सब ताबईन मिलकर भी इस अदना दर्जे के सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। क्यों न गए? यमन से मक्का 1000 किलोमीटर का फासला था, जाकर आ सकते थे, हुजूर से मुलाकात कर लेते, मगर अम्मा की खिदमत जिम्मे में थी। वो कहते, मैं चाहता तो नबी से जाकर मुलाकात कर लेता, ईमान की हालत में देखता, सहाबी का मर्तबा मिल जाता, मगर मेरी अम्मा की खिदमत कौन करेगा? मेरी अम्मा को खाना कौन खिलाएगा? उसको पानी कौन पिलाएगा? उसका बिस्तर कौन डालेगा? उसके कपड़े कौन धोएगा? उसके सर में तेल कौन डालेगा? उसके सर में कंघी कौन करेगा? कोई घर में है भी नहीं खिदमत करने वाला। माँ की खिदमत मेरे जिम्मे है, इसलिए नबी से मुलाकात के लिए रुकावट है। उवैस ने नबी को देखा नहीं, नबी ने उवैस को देखा नहीं, लेकिन नबी ने फरमा दिया, उमर अगर तुझे मिले तो उससे अपने हक में दुआ कराना, अल्लाह उवैस की दुआ को रद्द नहीं करता। हर मौसम में उमर इंतजार करते, अब उवैस आएंगे, अब उवैस आएंगे, कभी दिखाई नहीं पड़े। हुजूर दुनिया से चले गए, अबू बकर दुनिया से चले गए, उमर की खिलाफत का जमाना आया। अब हज के मौसम पर सारे लोग इकट्ठे हर मुल्क से आते हैं। एक मरतबा ऐलान फरमा, लोगों तुम में से जो लोग यमन से आए वो बैठे रहो, वो खड़े हो, बाकी सब बैठे रहो। सरकार ने निशानी बता दी थी, उवैस करनी, उसका नाम उवैस होगा, उसका कबीला बनु आमिर होगा, उसका खानदान कर्ण होगा, उसका रंग काला होगा, उसका कद बांधा होगा, उसकी पीठ पर सफेद निशान होगा। तुम्हें जहां मिले अपने हक में दुआ कराना। उमर ने फरमाया, तुम में से जो यमन से आए खड़े हो, बाकी सब लोग बैठे रहो। हरम के अंदर सब लोग बैठ गए, जो यमन से आए थे चंद लोग हाजी वो खड़े रहे। अकाद तुम में से जो लोग कबीले बनु आमिर से हैं वो खड़े रहो, बाकी ये यमन वाले भी बैठ जाओ।
कुछ लोग खड़े हुए, बाकी लोग बैठ गए। कि तुम लोग कबीले बनु आमिर के हैं? जी हाँ। यमन से आए हैं? जी हाँ। अच्छा, तुम में से कोई खानदान कर्न का होगा तो वो खड़े रहो, बाकी लोग बैठ जाओ। तो उसमें से एक ही आदमी खड़ा हुआ, बाकी लोग बैठ गए। तो तुम खानदान कर्न से हैं? जी हाँ। कबीले बनु आमिर से हैं? जी हाँ। यमन से आए हैं? जी हाँ। तो तुम उवैस कर्नी को पहचानते? तो मेरा भतीजा है। हज में आया क्या? आया है। कहाँ है? अरफात के मैदान में ऊंट चला रहा है। तो अली को साथ में लिया, वहां पहुंच गए। वो दरख्त के साए में नमाज पढ़ रहे थे, ऊंट चल रहे थे, इबादतों में जाकर बैठ गए। वो इस महसूस किया नमाज की हालत में कोई आया है, उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर ली, मुख्तसर करके सलाम फेरा। इन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तो सभी है अल्लाह के बंदे, वो नाम बोलो जो तुम्हारी अम्मा ने रखा है, वो नाम क्या है? वो आगे पीछे करने लगे। अली ने कहा कि बाज दफा तारुफ कराना ही बेहतर होता है, तारुफ कराए। तो मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, हुजूर का दामाद और जमाई, और ये उमर बिन खत्ताब है, अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मुस्लिमीन और खलीफतुल मुस्लिमीन और नबी के खुसर और ससरे तो उमर बिन खत्ताब है। जब ये सुना तो वो कांप गए। कहा इतने बड़े जलील कद्र सहाबी, एक नबी के दामाद, एक नबी के ससरे। कहने लगे भाई मेरा नाम उवैस करनी है। अच्छा तो बैठो, तुम हाथ उठाओ, दुआ करो, हम आमीन कहते हैं। तो ये क्या जुल्म है? कहा साबियत का मर्तबा, कहा उमर जो नबी को मशवरा फर्श पर देता है और अल्लाह उमर की राय के मुताबिक फैसला अर्श पर देता है। उमर की राय के मुताबिक कुरान उतरता है। 20 से ज्यादा कुरान में वो मकामात है कि जहां पर अल्लाह के नबी को उमर ने कोई मशवरा दिया है, अल्लाह ने उमर की राय के मुताबिक फैसला किया है और कुरान बनाकर नबी के सीने पर उतारा है। कहां उमर जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल ले? कहां उमर जो जमीन में पैर मारे तो आए जंगले रुक जाए, आग धकेले तो आग पीछे हट जाए? वो उमर जिनके बारे में अल्लाह का नबी खुद कहता है लौकान नबी अम्बादी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, जिसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और अपनी मर्जी से हिजरत किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ में रहा, सफर में भी, हजर में भी, आज कब्र में भी, कल हशर में भी साथ उठेगा। वो उमर मुझे कहे कि आप दुआ करें, हम आमीन कहे। कामिल मोमिनीन आप हाथ उठाकर दोनों मिलकर दुआ करें बाबा, मैं आमीन कहता हूं। नहीं वही दुआ तुम करोगे, आमीन हम कहेंगे। कहा ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए कि तेरी माँ की खिदमत ने तुझे वहां तक पहुंचा दिया है। जब भी तू हाथ उठाता है अल्लाह लब्बैक कहता है, जब भी वह हाथ उठाता है अल्लाह लब्बैक कहता है। ये माँ की खिदमत ने वहां तक पहुंचा दिया है। अब माओ के सीनों को छल्ली करते हैं, गालियां बककर, बुरा भला कह के, आवाजें कसकर, न जाना मां के मर्तबे को, न जाना बाप के मर्तबे को। एक दूसरे के दिली जज्बात हो खिदमत के लिए। मां तो फिर मां है, बाप तो बाप है, इनके बारे में उफ कहने का हुक्म नहीं। आप पड़ोसी की खिदमत, हमारे पड़ोस में रहने वाले, हमारे बस्ती में रहने वाले, हमारे गांव में रहने वाले, हमसे मुंसलिक हो ना मुंसलिक हो, वो हमारी खिदमत के मुस्तहिक हैं, हम उनकी खिदमत करें। कुछ न जाएगा दोस्तों, चंद रुपया जेब से आपके निकलेगा, खल्क़ खुदा की खिदमत होगी। अल्लाह इस खिदमत का सिला मुझे आपको क्या अल्लाह फरमाएगा हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आखिरत वाले अमाल करें, आखिरत में अल्लाह को राजी करने के लिए करें। दुनिया बहुत कमा लिया, दुनिया में नामवरी बहुत हो गई, नाम के लिए बहुत काम कर लिए, ऊंची ऊंची शादियां कर ली, बड़े बड़े बंगले बना लिए, लोगों ने वाहवाह कर दी। कुछ मसला आखिरत का हल हो जाए, जो आगे भेजेगा वो माल उसका कहलाएगा, जो छोड़ कर जाएगा वो वारिसों में तकसीम होगा। और सबसे पहले ये माल साथ छोड़ता है जिसको हम अपना समझते हैं। 100 एकड़ छोड़ कर गया, 2-3 ट्रक छोड़ कर गया, कंपनी फैक्ट्री छोड़ कर गया, कई प्लाट बाप ने औलाद के लिए छोड़ कर गया, लेकिन जिनके लिए छोड़ा है वो बाप के इसाले सवाब में 100 रुपए की पावती फाड़ना भी मुश्किल है। इनको मालदार बना गया,
मगर औलाद बाप को आखिरत के मसले के लिए याद नहीं रखती, इस साले सवाब के लिए कभी हाथ उठाकर सूरे फातिहा तक नहीं पढ़ती। सबसे पहले ताल्लुक छोड़ने वाला मालूम। सरकार ने फरमाया साहबा से, एक मरने वाले का टाइम आया, उसने अपने रिश्तेदारों को जमा किया, मेरा साथ कौन कहां तक देगा भाई? तो एक रिश्तेदार ने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा रूह निकलने तक, रूह निकल जाएगी तुम्हारा मेरा साथ खत्म। दूसरे रिश्तेदार ने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा रूह निकलने से लेकर नमाज पढ़ने से लेकर कब्र में दफनाने तक, तू जाएगा कब्र में, मैं आऊंगा बाहर से वापस। तीसरे रिश्तेदार ने कहा मैं तेरा साथ दूंगा रूह निकलने तक भी, नहलाने दफनाने तक भी, जनाजे की नमाज पढ़ाने तक भी, दफनाने तक भी, यहां तक कब्र में तेरे अंदर तेरे साथ में आऊंगा, कब्र के अंदर भी तेरे साथ आऊंगा, तू जहां तक चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा। सरकार फरमाते हैं सबसे अच्छा रिश्तेदार कौन सा? तो वो जो साथ में जा रहा है, कब्र के अंदर जा रहा है। रिश्तेदार कौन है तुम जानते हो? तीन का नहीं है रसूलुल्लाह। देखो पहला रिश्तेदार जिसने कहा मैं तेरा साथ दूंगा रूह निकलने तक, रूह निकल जाएगी तेरा मेरा साथ खत्म, साथ छोड़ दूंगा, वो इंसान का माल है, वो इंसान का माल है, वो रिश्तेदार इंसान का माल है। रूह निकल जाती माल साथ छोड़ देता, अब ये माल इसका नहीं, अब ये वारिसों का। फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ शागिर्द की मैयत हो गई, तो वो घर गए, वहां कुछ लोग बैठे थे, चारपाई पर जनाजा रखा था, कुछ लोग पढ़ते बैठे थे, वहां गए, देखा तो चिराग जल रहा है, रात का वक्त है, आपने हाथ से चिराग को बुझा दिया, अंधेरा कर दिया। तो घर वाले वो पास में बैठे हुए लोग कहने लगे आपने ऐसा क्यों किया, अंधेरा कर दिया, ये तो उजाला करने का टाइम है, आपने चिराग क्यों बुझा दिया? हजरत ने फरमाया ये चिराग किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के घर से आया होगा तो दोबारा उसको सुलगा लो, जला लो, और अगर ये मैयत के घर से जल रहा है तो मैयत का ये तेल में भी हक नहीं है, ये तेल भी वारिसों में तकसीम होगा। सबसे पहले साथ छोड़ने वाला इंसान का माल होता है, जिसको हम अपना अपना समझते हैं। न ज़कात दी, न सदका किया, न गरीबों का ख्याल किया, न बेकसों नाकसों पर खर्च किया, न यतीमों की मदद की, न बेवाओं की मदद की, अपना माल को अपना समझता रहा, तो याद रखिए कल क़यामत के दिन क्या हाल होगा। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। यौम युहमा, जिस दिन गर्म किया जाएगा तुम्हारे मालों को जहन्नम की भट्टी में, दागा जाएगा उससे भवों को, पेशानियों को, बाजुओं को, और कहा जाएगा ये वो माल है जिसको तुम दुनिया में जमा करते थे, अब चखो इसका मजा। अल्लाह मजा चखाएगा। हमदर्दी की जज्बात हो लोगों, आखिरत में कुछ लेने के लिए दुनिया बहुत कमा ली, नामोरी बहुत हो गई, और किसी के पास अगर ना भी हो वो भी हमदर्दी के जज्बे रखे। अल्लाह पाक देने से माल जाय नहीं करता बल्कि माल में इजाफा करता है। यमहकुल्लाहु रिबा वयुर्बिस सदकात, अल्लाह पाक सूद को घटाते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं। सूद बज़ाहिर बढ़ता हुआ नजर आता है, बरकत खत्म, घट जाता है। सदका बज़ाहिर घटता नजर आता है, लेकिन घटता नहीं, अल्लाह बरकत के हिसाब से उसको बढ़ा देता है, बढ़ता है। देखो सूद ब्याज से देने लेने वालों को सूद को कितने 12 बजते, ऐसे काले पड़ते जैसे जहन्नम से निकल कर आए। सबसे हल्का अजाब गुनाह यह है अपनी अम्मा से 70 बार मुंह काला करा, मां से 70 बार मुंह काला किया। ये महिला घर चलाती है हमारी माए बहने, रोको इनको। 150 की बात समझ में आती है, 150 रुपए जमा होकर हमारी पूंजी इतनी हो रही है, यहूदियत नसरानियत की तरफ जा रही है माए बहने। 20 औरतों के वाकयात हमारे सामने आए दिन आते हैं। किसी औरत ने खुदकुशी कर ली इसलिए कि महिला घर चलाती थी, कर्जा हो गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, खुदकुशी कर ली। कितनी औरतें इज्जत नफ्स बेचने पर मजबूर हैं और बेच रही हैं। हराम लुकमा पेट में जाएगा तो हराम कारी पर आमादा करेगा, इसको नहीं तो नस्ल को भुगतना पड़ेगा।
कितनी बार भेजे हैं महिला गट में एक फायदे के नाम पर, मर्द भी आंखें बंद करके जान तो करने दो, करी ना उसको, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, अपने से पैसे मांग रही, अपने को तंग करी, सरासर ब्याज के धंधे, यहूदियत ने, बर्बरियत ने, सहवनियत ने लाका डाला हमारे सामने ऐसे नित नई चीजें जिसको हम बुरा समझते भी नहीं है। शैतान कहने लगा सरदार से कि सरदार हम लोगों को बहकाते हैं, गुनाह में डालते हैं, बदनजरी करवा दिया, चुगली करवा दिया, झूठ बोलवा दिया, गंदे काम करा लिया, मगर ये तो रात को बिस्तर पर गए कि अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा, और अल्लाह सारा माफ कर देता, हमारे किए पर पानी पी जाता। जिंदगी भर हम उसको बदमाश बनाते, हम उसको बुरे काम सिखाते, उम्र हो गई 70 साल, बूढ़ा ब्याज खाता रहा, शराब पीता रहा, बुरे काम करता रहा, कभी सज्जा न टेका, कभी जबीन नियाज को अल्लाह के सामने नहीं झुकाया, कभी माथा अल्लाह की चौखट पर नहीं टेका। ये शख्स आखिरी उम्र में जाकर कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं सारे गुनाहों की माफी चाहता हूँ, आइंदा नहीं करूंगा। तो 70 साल के गुनाहों पर अल्लाह अफ़्व दरगुजर का कलम फेर देता है। कसम खाया उस अल्लाह ने, मुझे कसम है मेरी इज्जत और जलाल की, मेरा बंदा सारी जिंदगी भी खताएं करे, एक वक्त मुझसे माफी मांग ले तो मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो अल्लाह तो माफ कर दिया, फिर सारी जिंदगी सताने और उसको बहकाने का मकसद क्या हुआ? तो शैतान कहने लगा मत सोचो, मत अफसोस करो, मत अफसोस करो, हम इस उम्मत के सामने ऐसी चीजें पेश करेंगे जिसको वो गुनाह ही नहीं समझेंगे। तो तौबा कहां से करेंगे? शक्लें बदल जाएगी, नाम बदलकर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। शराब नहीं, बियर है, सूद नहीं, बेनिफिट है, रिश्वत नहीं, दक्षिणा है। नाम बदलेंगे, हलाल कर लेंगे, गुनाह नहीं समझेंगे तो कहां से तौबा करेंगे? बचाएं अपनी माओ बहनों को, ये हराम रोजी लुक़मे जा रही है, पेट में लुक़मे जा रहे हैं, हराम से हराम वजूद में आएगा, औलाद नाफरमान बनेगी, जिसके खून में हराम के लुक़मे शामिल हो गए उसकी इबादत बांदी भर ऊपर नहीं जाएगी। हलाल को अपनाए, चाहे 2-3 दिन का फाका करना पड़े, चाहे भूखे रहने की नौबत आए, मां ये ठान ले, शोहर से कह दे इस घर में हलाल रोजी आना चाहिए, हराम रोजी नहीं, सुबह की रोजी नहीं। हम भूखों रहना पसंद कर सकते हैं, जहन्नम में जलना पसंद नहीं करते, जहन्नम में जलना पसंद नहीं करते। हलाल की रोजी हो, फिर आप में खिदमत के जज्बे हो, एक दूसरे का ख्याल करके चले, एक दूसरे का ख्याल करके चले, एक दूसरे का ताउन करते चले। शादी ब्याह में देने से बड़ा नाम होता है, क्या दिए फुप्पा ने अलमारी, क्या दिए मामू ने फ्रिज। जो 4 लोगों को बताओ भी ना भाई कि आपने क्या दिए थे शादी में। मगर पूछो उस गरीब से जिसके घर में चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती, जो कसर नफ्सी में, आजिज़ीन की सारी में, जो अपने आप को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता, अपने फाके को किसी के सामने बतलाना नहीं चाहता। कितने घरों के बीमार चल बसे, वजह यह थी के पास में पैसा नहीं था। कितने जनाजे उड़ गए, बेटी मां की चारपाई और मां के जनाजे की चारपाई के टांग को पकड़कर रो रही है, अम्मी आज चली, लोगों देखो ये मेरी मां का जनाजा उठ रहा है। काश हमारे पास पैसे होते तो आज मेरी मां मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती। दर्दमंद कौम है आप, हमदर्द कौम मिल्लत है आप, आपके नाम से इस्लाम की बका है, आपके चेहरे को देखकर इस्लाम जाना समझा जाता है, आपकी दाढ़ी टोपी को देखकर मुसलमानी समझ में आती है। पूरी धरती और पूरे अर्ज पर मुसलमान का बोलबाला है, जिसके अखलाक और किरदार से आज सब लोग आशना है। इनका दिया हुआ है, ये मुसलमान है हमदर्दी रखने वाला, ये मुसलमान है सीने में जिगर और दिल रखने वाला, तड़पता दिल रखता है, एक दूसरे के साथ में प्यार और मोहब्बत करता है।
इसको दुनिया नहीं चाहिए, इसको आखिरत चाहिए। या आखिरत के लिए तन के कपड़े भी उतार कर देता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक दिन सवाल किया मेरे नबी अलैहिस्सलाम से, या रसूल अल्लाह, आसमान के सितारों से ज्यादा भी किसी की नेकियां हो सकती है? कहा आयशा हाँ। तब किसकी या रसूल अल्लाह? का आसमान के सितारों से ज्यादा नेकियां है उमर फारूक की। उमर की तो दिल बैठ गया, सोचने लगी अगर उमर की नेकियों का यह हाल है तो कहीं अब्बा नेकियों में उमर से पीछे तो नहीं रह गए? फौरन सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, अगर ये उमर की नेकियां है तो आसमान के सितारों से ज्यादा, तो फिर मेरे अब्बा की नेकियों का क्या हाल है? तो सरकार फरमाते, आयशा तेरे बाप की नेकी का क्या पूछती हो? अरे उमर की सारी जिंदगी की इबादत तेरे बाप अबू बकर की मेरे साथ गारे शोर में गुजारी हुई 3 रातों में से 1 रात की बराबर नहीं कर सकती। इसीलिए उमर कहा करते थे, अबू बकर सारी जिंदगी की इबादत तुम्हारे नाम लिख देता हूं, सिर्फ 1 रात मेरे नाम पर लिख दो। कभी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ पाए। नेकी में ख्वाहिश ये थी, इस नेकी में आगे बढ़ जाऊं, इस नेकी में आगे बढ़ जाऊं। एक दिन सोचने लगे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, ये खिलाफत का जमाना है अबू बकर की, वो गांव के किनारे पर बूढ़ी औरत रहती है, उसका कोई नहीं, शोहर बेटा बाप कोई नहीं घर में, बूढ़ी औरत है, कमर लटकी हुई है, बदन थका हुआ है, उम्र ज्यादा है। उस बूढ़ी औरत के घर में रोजाना पानी भर दिया करूंगा, आंगन को झाड़ू लगा दिया करूंगा, इस नेकी में तो मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। ये सोच रहे उमर, उस बुढ़िया का काम कर दूंगा। खिलाफत का इतना बड़ा जमाना, इतना बड़ा वक्त, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अब अबू बकर को क्या मालूम कि वो गांव के कोने में बुढ़िया औरत है जिसका कोई नहीं है। इस नेकी में हम उसके मुआविन मददगार बन जाएंगे तो अल्लाह के पास कह सकेंगे, अल्लाह इस नेकी में मैं अबू बकर से आगे निकला था। तो पानी का मशकीजा पीठ पर लाद करके हाथ में झाड़ू लेकर के चले वहां पर अंधेरे में, फजर के वक्त में वहां पहुंचे। अब जैसे ही पानी का मशकीजा मटके में उंडेलना चाहते हैं तो पहले ही भरा हुआ, झाड़ू मारना चाहते हैं तो झाड़ू देकर कोई जा चुका। आए इस बुढ़िया का काम इतनी सवेरे किसने कर दिया? मेरी नेकी में हिस्सा किसने लगा लिया? कल सवेरे जल्दी आता हूं, दूसरे दिन उमर और जल्दी आए, पीठ पर मशकीजा लगा हुआ है, हाथ में झाड़ू है, लेकर आए हैं। देखते हैं अंधेरे के अंदर एक आदमी ने अभी अभी पानी डाला मटके में, झाड़ू मारा जल्दी जल्दी और अंधेरे में रूपोश हो गया। तीसरे दिन और जल्दी आता हूं, कौन है यह शख्स जो मेरे नेकी में हिस्सा लगा रहा है? मैं बुढ़िया की खिदमत के जज्बे से आया था, मगर यहाँ भी कोई न कोई अल्लाह का बंदा है जो इस खिदमत में हिस्सा लगा रहा है। तीसरे दिन और जल्दी आए, मुंह अंधेरे आए तो देखा वही बूढ़ा शख्स कमजोर सा है, नईफ सा है, उसने पानी के मशकीजे को मटके में उड़ेला, जल्दी जल्दी झाड़ू मारा। मुड़ नहीं चाहता था कि उम्र के भारी भरकम हाथ उस बूढ़े की पीठ पर पड़े। ऐ शख्स तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? मुंह से चेहरे से पर्दा हटाओ, मैं देखना चाहता हूं। मैं रोज आता हूं बुढ़िया की खिदमत करने के लिए, लेकिन मुझसे पहले तुम खिदमत कर जाते हो। तुम कौन हो? जरा चेहरा दिखाओ। उन्होंने कहा चेहरा दिखाओ। जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाया तो अबू बकर की सूरत को देखकर डर गए और उमर कहने लगे थर थर कांपते हुए, अबू बकर तुम खलीफतुल मुस्लिमीन, तुम अमीरुल मोमिनीन, तुम हुजूर के बाद जानशीन, तुमने इतना बड़ा उम्मत का काम संभाला, तुम इस बूढ़ी की खिदमत करने को भी यहाँ पर आ गए। मैं तो सोच रहा था इस खिदमत में तुमसे आगे निकल जाऊं, लेकिन यहाँ भी तुम पहुंच गए। कहा हाँ उमर, मैं नहीं चाहता कल का सूरज इसके लिए मसाइब और आलाम का तुलू हो। मैं नहीं चाहता कल क़यामत के दिन ये खड़े हो हश्र के मैदान में, अबू बकर का दामन हो, बुढ़िया का हाथ हो और बुढ़िया दामन पकड़ कर कहने लगे, अल्लाह अबू बकर की खिलाफत के जमाने में मेरे दिन और रात ऐसे भी गुजरते थे कि कोई पानी भरने वाला नहीं होता था, कोई झाड़ू मारने वाला नहीं होता था। ये शिकवा खुना ना हो, इसलिए मैं पहले ही इसकी खिदमत कर देता हूं। उमर फारूक खिदमत का जज्बा लिए वहां पहुंचे। हर साहबी अपनी मिसाल आप है। क्या खिदमत है? किसी बुढ़िया का सहारा बन गए। क्यों? आखिरत में अल्लाह क्या देगा मैं आप सोच भी नहीं सकते। वरना अल्लाह पूछेगा तेरा पड़ोसी भूखा था, तेरा रिश्तेदार भूखा था, वो बीमार था। हज़रत उमर
हज़रत उन्होंने हर मरतबा कोशिश की। एक मरतबा ये कोशिश की कि एक मरतबा हुजूर ने ऐलान किया, लोगों तुम्हारे मालों की जरूरत है, माल खर्च करो। हज़रत उमर के पास बहुत माल था। हज़रत उमर के पास में कितना माल था? अरे बोलो ना, बोलते थे क्या के लोग? बहुत, इतनी बोला मैंने, बहुत माल था। हज़रत अबू बकर के पास में कम था और उमर के पास में बहुत था। उमर सोचने लगे, आज के दिन अबू बकर से आगे निकल जाता हूं। मैंने आधा भी माल ले गया और अबू बकर ने पूरा घर की झाड़ू लेकर भी लाए तो मेरे पाव माल के बराबर नहीं होगा, मैं तो आधा ले जाऊंगा। तो अबू बकर से आगे इस नेकी में निकल जाऊंगा कि नहीं निकल जाऊंगा? हुजूर ने ऐलान किया, साहबा माल लेकर पहुंचे। हुजूर ने सवाल किया, उस्मान कितना लाए? या रसूलुल्लाह 300 घोड़े मां साधु सामान की। घर वालों के लिए क्या छोड़ा? बहुत है। उमर कितना लाए? या रसूलुल्लाह हर चीज का आधा आधा। घर वालों के लिए क्या छोड़ा? का आधा। अब्बास में आ गई। उस्मान से सवाल वही था, मुझसे सवाल भी वही था। हर वक्त का सवाल अलग होता था, कितना लाए। आज का सवाल ये है, घर में कितना छोड़ा? मैंने तो आधा छोड़ा, अबू बकर ने कुछ भी नहीं छोड़ा। अबू बकर कितना लाए? या रसूलुल्लाह घर का सारा साजो सामान झाड़ू देकर लाया। घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अबू बकर फरमाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ाया। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़कर आया, इसके अलावा कुछ नहीं है। बदन के कपड़े वो भी उतार कर दे दिए। मुजाहिदों के लिए, अल्लाह के दीन की नुसरत और मदद के लिए कपड़े भी उतार कर दे दिए। क्या पहना? कंबल पहना। कैसे सिला? कांटे लगा लिए, कांटों से सिल लिया। इस हालत में हुजूर की खिदमत में आए, बदन पर कंबल लिपटा हुआ है। या रसूलुल्लाह ये आपके दीन की खिदमत के लिए हाजिर है, आप इसे कबूल फरमा ले। सरकार फरमाते, अबू बकर ये तुमने लाए घर वालों के लिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है। ये गुफ्तगू हो रही थी, जिब्रील उतर गए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह अपने साथी अबू बकर को अल्लाह का सलाम दो। अपने साथी अबू बकर को अल्लाह का सलाम कहे। जैसे निगाह उठाकर देखा, जिब्रील अमीन के बदन पर भी वही कंबल लिपटा हुआ है, उसमें कांटे सिले हुए हैं। सरकार फरमाते, जिब्रील आज तुमने भी वही कंबल ओढ़ा है जो अबू बकर ने पहनकर आ गया। कहा या रसूलुल्लाह आपके साथी अबू बकर की अदा आसमान वालों को इस कदर पसंद आई कि मैं जिब्रील ही नहीं, आसमान के सारे फरिश्तों ने यह कंबल ओढ़ा है। जज्बे हो मेरे दोस्त, खर्च करने के जज्बे हो। दो बातें सुनाकर अपनी बात को खत्म करूं। प्यारे नबी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। वाक़या ये हुआ, उस्मान गनी के पास बहुत माल आया। व्यापारी थे होलसेल के, चिल्लर छोटे दुकानों वाले के पास से लेकर माल बेचते थे। इकट्ठे सारे व्यापारी आए, कहने लगे उस्मान माल बेचोगे? हाँ। क्या नफे से? तुम बोलो। कहा 10 रुपए की चीज लेंगे 11 रुपए में, यानी 100 रुपए की चीज 110 में। कहा नहीं नफा कम है। क्या 10 की चीज 12 में? नहीं कम है। 10 की चीज 13 में? नहीं कम है। अरे हमेशा तो 10 की चीज तुम 11 में देते थे, 12 में देते थे, 13 में देते, अब 14 कर लो। कहा नहीं, तो इससे ज्यादा नफा ही बिल्कुल होता क्या? कहा होता है इससे ज्यादा नफा, इससे ज्यादा नफा होता है और वो उससे ज्यादा नफे में बिक चुका है। किसने लिया? कौन देने वाला? ये मैंने बेच दिया माल पूरा अल्लाह को, अल्लाह देगा मुझे इसका बदला और इसका मुझे भाव मिला है 10 का 100, 1 का 10। तुम 10 की चीज 11 में ले रहे, उसने लेने वाले ने 10 की चीज 100 में लिया और वो खरीदने वाला मेरा अल्लाह है, उसका वादा है मन जा अबिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। तुम 1 लेकर आओगे हम 10 पर देंगे। मैंने अल्लाह को भेज दिया। तो कैसे? तो तुम्हें पता नहीं मदीने में फक्र फाका है, गुर्बत है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है। आज ये सारा उस्मान का माल गरीबों में तकसीम किया जाएगा।
पूरा दिन माल तकसीम किया, ये थैला तू ले जा, ये बोरी तू ले जा, ये अनाज तू ले जा, ये बकरी तू ले जा, ये भेड़ जिंदा तू ले जा, सबको माल तकसीम कर दिया। शाम होए तक सारा माल तकसीम हो गया। रात हुई सब सोए, उस्मान भी सोए, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी सोए, मेरे नबी भी सोए। अब्दुल्ला बिन अब्बास को ख्वाब नजर आता है, देखते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद घोड़े पर सवार तेजी से जा रहे हैं। ख्वाब ही की हालत में अब्दुल्ला बिन अब्बास ने घोड़े की नकील पकड़ लिया सरकार की और फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, रुकिए, मुझे बड़ा इश्तियाक और शौक हो रहा था, आपसे मुलाकात का दिल नहीं भरा, रुकिए जरा आपका दीदार कर लूं, मेरा दिल भर जाए, आप उधर जाना, मैं इधर चला जाऊंगा। सरकार फरमाते अब्दुल्ला जल्दी घोड़े की लगाम छोड़ो, हमें जाना है। या रसूल अल्लाह इतना जल्दी जल्दी आखिर कहाँ चले? तुम्हें पता नहीं है, आज उस्मान ने सारा दिन माल खर्च किया, गरीबों यतीमों में तकसीम किया, बेवाओं माजूरों में तकसीम किया। अल्लाह को उस्मान की अदाई इस कदर पसंद आई कि अल्लाह पाक ने उस्मान का निकाह जन्नत में हूर से करा दिया और अल्लाह ने खुद उस्मान का वलीमा कायम किया है। सारे नबी वही जा रहे हैं, मैं भी वही जा रहा हूं, मैं भी वही जा रहा हूं। उस्मान के खर्च ने अल्लाह पाक ने जन्नत में हूर से निकाह कर दिया। मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ये तंजीम आपकी इमदादुल मुस्लिमीन के नाम से आप ही लोगों से वसूल करती है 150 की। मेरा तो दिल चाहता है आप लोगों ने दिल खोल कर ऐसा इनका ताउन करें कि इनके भी भाग जाग जाए और इनके भी हौसले बढ़ जाए कि आज हमारी कौम इतना दे रही है, हम देंगे दूसरे और गरीबों को। आज इनकी फहरिस्त में 40-50 औरतें बेवाएं हैं, अगर इनको आप लोग नवाजे, ये 100, 200, 500 बल्कि गांव-गांव, देहात जा जाकर और अपने भी गांव बस्ती के हर मोहल्ले में जा जाकर ये लोग पहुंचाने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जो काम हम सब के करने का था, चंद नौजवानों ने लेकर उठे हैं। इनके लिए मैं एक बात कहूँ, उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में, उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में एक आदमी शराब की बोतलें बेचा करता था। क्या बेचता था? अरे आप बोलो, मैं थक रहा हूं, आप तो बोलो। शराब की बोतलें बेचता था। तो हर आदमी अपनी पसंद की एक बोतल खरीदता था, अपनी पसंद की एक बोतल खरीदता था। एक आदमी था जो 2 बोतल खरीदता था। कितना खरीदता था? 2 बोतल खरीदता था। जब यह आदमी मरा तो किसी ने जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ा, बगैर जनाजे की नमाज पढ़े ही दफना दिए, ले गए, चंद लोगों ने दफना दिए। प्यारे आका ख्वाब में आते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज के और ये फरमाते हैं, उमर क्या बात है, तुमने हमारे एक उम्मती को बगैर जनाजे की नमाज पढ़े ही दफना दिया, जाओ उसकी कब्र पर खड़े होकर नमाज पढ़ो। और उमर नींद से जागती है, लोगों को बुलाते, उनसे पूछते आज कौन मरा? तो बहुत भयानक आदमी मरा। अरे कौन मरा? बहुत माँ पापी आदमी मरा। तो कैसा क्या हुआ? तो लोग शराब की एक बोतल लेते थे, ये 2-2 बोतल लेकर पीता था। लोगों ने बड़ा गुनाहगार समझ के उसको बगैर जनाजे की नमाज पढ़े ही दफन कर दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं, मेरे साथ में चलो, सरकार ने ख्वाब में आकर कहा है उसकी जनाजे की नमाज कब्र पर जाकर पढ़ो, मुझे साथ में चलो, वहां नमाज पढ़ते हैं। लोग गए उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ में, कब्र पर खड़े होकर नमाज की नियत बांधी, नमाज तो अदा कर चुके, फिर फरमाने लगे कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है, कुछ ना कुछ बात होगी, चलो उसके घर से जाकर पूछते हैं। घर पर गए, पर्दे की आड़ से पूछा, बहन तुम्हारे शौहर 2-2 बोतल रोज शराब की खरीदते थे, इसलिए लोगों ने बड़ा गुनाहगार समझ के उनको दफन कर दिया बगैर जनाजे की नमाज पढ़े के। कोई तो बात है कि सरकार ने आकर ख्वाब में कहा है, हमने उसकी नमाज पढ़ ली है, लेकिन कोई बात ऐसी मखसूस उनकी थी जिसकी वजह से हुजूर ने हमें नमाज पढ़ने को कहा। तो वो बीवी कहने लगी, भाईजान आप आए हैं, नमाज पढ़कर आए हैं, आपको सरकार ने हिदायत की, बता दिया, इसलिए आपने नमाज पढ़कर आ गए। मुझे उन्होंने इस रात से पर्दा हटाने को मना किया था, मगर जब तुमको हुजूर ने बता ही दिया और तुम नमाज पढ़कर आ ही गए तो मुझे उस रात से पर्दा हटाने को कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, लोग उस टोकरे वाले के पास से पसंद की बोतल लेते थे तो पीते भी थे, लेते थे तो पीते भी थे। मगर मेरे शौहर 2 बोतल खरीदते थे, मगर वो खरीदने के बाद घर के दरवाजे के पिछले दरवाजे पर, वहां पर पानी का डोब है, वहां खड़े होते और शीशे को शीशे पर मारकर फोड़ देते और ये कहते, अल्लाह अगर मैं कुछ न कर सका तो इतना तो कर सका कि तेरी नबी की उम्मत में से 2 लोगों को मैंने शराब पीने से बचा दिया। मैं इस तंजीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ
ये इमदादुल मुस्लिमीन की तंजीम और इनका ताउन करने वाले, दामे तिरमे कदमे सुखने ताउन करने वाले, मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कल क़यामत का दिन होगा और अल्लाह इन तंजीम वालों से पूछेगा कि तुमने इमदादुल मुस्लिमीन के लोगों तुमने क्या किया। दुनिया में रहकर तुम्हारे सामने शराब बिक रही थी, तुम्हारे सामने माए बहने महिला घर का हिस्सा बन रही थी, तुम्हारे सामने सूद ब्याज के कारोबार हो रहे थे। अगर अल्लाह पूछे तो ये तंजीम के लोग अल्लाह से ये अर्ज कर देंगे, अल्लाह अगर हम कुछ ना कर सके तो इतना तो जरूर कर सके कि कुछ महिलाओं और औरतों को और कुछ मर्दों को हमने ब्याज का हिस्सा बनने से बचा दिया, हमने गलत काम में पड़ने से इनको बचा दिया। आप लोग दिल खोलकर इनका ताउन फरमाएं, इंशाअल्लाह आपका ताउन ज़ाय नहीं जाएगा। आपके ताउन से हर गरीब की मदद होगी। याद रखें कितने गरीब ऐसे हैं जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते, कितने बच्चे ऐसे हैं जो माओ की सूरत देख देख कर सिर्फ रोते हैं और ये कहते हैं अल्लाह ये दिन भी दिखाना थे तुम्हें हमें। कितने लोग हैं मालदार, हमारी माँ का इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, बच्ची जनाजा से निपट कर रो रही है इसलिए कि अल्लाह मेरी माँ आज उड़ गई दुनिया से, इसलिए कि मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। कितने बच्चे भूख को तड़पते हैं, कितने बच्चे बीमारी के इलाज के लिए तड़पते हैं, कितनी माएँ हैं अपनी बेटियों को घरों में लेकर बैठी है, किस लिए? तालीम याफ्ता भी है, खूबसूरत भी है, खूब सीरत भी है, ऊंचे खानदान की भी है, लेकिन शादी के लिए पास में पैसा नहीं है। बेटियां फूट रही है घरों में, कई घराने इज्जतों को फरामोश करने पर तैयार है, पास में पैसा नहीं है। हमदर्दान कौम मिल्लत आपके पास अल्लाह ने दिया है, आप हिस्सा बने इस तंजीम का, ताउन करें भरपूर इनका, इंशाअल्लाह ये आपके ताउन से आज 40-50 घरों में अनाज पहुंचाते हैं, दवाएं पहुंचाते हैं, जरूरत की चीजों को पहुंचाते हैं, शादी ब्याह में ताउन करते हैं, इलाज मुआलजे में मदद करते हैं। आप दिल खोलकर इनका ताउन करेंगे आखिरत में अल्लाह को राजी करने की नीयत से, तो इंशाअल्लाह इनके हौसले भी और बुलंद होंगे। मैं दुआ करूंगा अल्लाह पाक इनके हौसलों को बुलंदी नसीब फरमाए, इनको अल्लाह पाक खूब और ज़ौक़ व शौक़ नसीब फरमाए, इनके काम में अल्लाह दिल दूनी रात चौबीस तरक्या से माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।